चलिए बच्चों, वी आर गोइंग टू डिस्कस टीएस गिरवाल बुक क्वेश्चंस। ठीक है। चैप्टर बेटा हमारा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? पहला क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर वन। दिस इज ऑन पेज नंबर 1.101। जो टीएस गिरवाल बुक है बेटा, उसके पेज नंबर 1.101 के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहला बोल रहा है ऑफ पार्टनर। मुझे बताओ, अगर पार्टनरशिप डीड बेटा एब्सेंस है तो क्या सैलरी मिलेगी किसी पार्टनर? नहीं। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्या कोई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मिलेगा? नो सर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने दिया है तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा? प्रॉफिट बोलो कैसा होना चाहिए बेटा? प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। इंटरेस्ट ऑन पॉइंट्स, बताओ क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज। और लास्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स को लोन दिया गया है उसके ऊपर इंटरेस्ट बेटा कितना? नहीं मिलेगा। तो बेटा हम इसका आंसर बहुत बेसिक लिखकर चल रहे हैं क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। तो हम इसका आंसर बहुत वन लाइनर में देकर हम खत्म करेंगे। तो पहले केस के अंदर क्या होगा? उसमें बोलूंगा सैलरी ऑफ पार्टनर, बस लिख देंगे नो रेम्यूनरेशन, दैट इज सैलरी कॉमा कमीशन एक्सेट्रा विल बी अलाउड टू एनी पार्ट। अगला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। बी, नो इंटरेस्ट ऑन, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म is allowed at 6% per annum. D point, profit and losses will be shared equally among the partners. Profit and losses will be shared equally among the partners. E point, full interest on partners' drawings will be charged. No interest on partners' drawings will be charged. And F, no interest on loan given by या loan given to other partners is charged. खत्म। बेटा इसको हमने वन लाइनर्स में खत्म कर दिया, एक एक पॉइंट को। अगला हम जो आंसर लिखेंगे, वी विल राइट इन डिफरेंट मैनर। अगला आंसर हम लिखेंगे डिफरेंट मैनर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 1.10 101 है, पेज नंबर 1.101 बेटा। ठीक है, कौन से वाला क्वेश्चन है ये? महेश, रमेश एंड सुरेश। ठीक है, चले पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। महेश, रमेश एंड सुरेश आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। कह रहे मनीष, रमेश और सुरेश जो है पार्टनर है इन के अंदर, एंड पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, जब कह रहे बिजनेस का पहला साल हुआ, ठीक है, तो कह रहे फॉलोइंग इश्यूज, इनको क्या क्या इश्यूज आए? महेश wants that interest on capital should be allowed to partners, but Ramesh and Suresh do not agree. अच्छा, मुझे तो कौन सही कह रहा है, महेश सही कह रहा है या रमेश और सुरेश सही बोल रहे हैं? महेश कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होना चाहिए पार्टनर्स को, जबकि रमेश और सुरेश एग्री नहीं कर रहे। तो रमेश और सुरेश सही है। रमेश wants that partner should be allowed to draw salary, but Mahesh and Suresh do not agree. अब यहां पर रमेश गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, महेश और रमेश wants that Suresh should pay interest on loan given to him by the firm, but Suresh does not agree. महेश और रमेश कह रहे हैं कि सुरेश को इंटरेस्ट देना चाहिए लोन के ऊपर जो फर्म ने उसको दे रखा है, ठीक है, लेकिन सुरेश एग्री नहीं कर रहा। सुरेश यहाँ पर सही है। महेश और रमेश कह रहे हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है मोर कैपिटल, डिजायर दैट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बट यहाँ पर सुरेश एग्री नहीं कर रहा। तो किसका क्लेम यहाँ पर सही है? सुरेश का सही है। सुरेश ठीक कह रहा है कि कैपिटल रेशियो में तो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा था स्टेट हाउ विल दीस डिस्प्यूट बी सेटल्ड, ठीक है। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखे बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, comma, the provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply as per the provisions, as per the provisions A, as provisions, first, no interest on capital will be allowed. To any partner. Second, no remuneration will be allowed to any partner. Third, profit and losses shall be shared equally among all the partners. Fourth, no interest on loan by firm to partners will be charged. ठीक है बच्चे, मैंने वही 4 पॉइंट्स लिखे जो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाले हैं, ठीक है। मैंने बाकी चीज नहीं लिखी, ऐसे मुझे पता है कि अगर पार्टनर लोन देता है तो 6% है, बट मैंने वो चीज नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं। तो अब आगे लिखूंगा इन कंटेक्स्ट ऑफ अबव प्रोविजंस, इन कंटेक्स्ट ऑफ अबव प्रोविजंस, यानी अब अबव प्रोविजंस के कंटेक्स्ट में,
वी कैन सेटल द डिस्प्यूट एज अंडर, वी कैन सेटल द डिस्प्यूट एज अंडर, कहने की भाई जो भी डिस्प्यूट है उसको हम कैसे सेटल करके चलेंगे। ठीक है, इसमें आ गया पॉइंट नंबर ए, इसमें आ गया आपका पॉइंट नंबर ए। ठीक है, महेश क्लेम्स, महेश क्लेम रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। ठीक है, सेकंड बी पॉइंट, महेश एंड सुरेश objections to Ramesh claim regarding salary, regarding allowance of salary, कि सैलरी अलाउड कर देंगे, इज वैलिड। महेश और सुरेश ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है रमेश के क्लेम के ऊपर वो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, वो बिल्कुल वैलिड है। रमेश क्लेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड, रमेश के क्लेम को एक्सेप्ट करके नहीं चलेंगे। सर सी पॉइंट, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, सुरेश एग्री नहीं कर रहा, सुरेश यहां पर सही है। ठीक है, सुरेश क्लेम इज वैलिड, सुरेश क्लेम इज वैलिड हैज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर is not charged, is not charged। एंड डी पॉइंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का था, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस shall be distributed equally among the partners, shall be distributed equally among the partners, therefore claim of Mahesh and Ramesh is not valid। दिस इज नॉट, ठीक है। आज हमने क्या करा, दो क्वेश्चंस कर लिए और कुछ हमने कंसेप्ट कवर करे। ठीक है,